नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। भाजपा पर बरसे सांसद रामजीलाल सुमन। अलीगढ़ के अलहदादपुर कांड के पीड़ितों को मिला 1 लाख का चेक। अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जहां उन्होंने अलहदादपुर मीट कांड के घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए। घटना पर दुख जताते हुए सांसद ने भाजपा और RSS पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने भाजपा RSS के सहयोग से चलते हैं और इनमें से भाजपा को 250 करोड़ रुपए का चंदा ऑन रिकॉर्ड मिला है। सुमन ने कहा कि भाजपा ने पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की, बल्कि नेम प्लेट और ढाबों के नाम पर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। उन्होंने देश की आजादी में मुसलमानों की भूमिका को भी याद किया और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। वीडियो में देखिए कि कैसे सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ितों को राहत दी। आभा रेजिडेंसी में अपनी राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाया। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी पिछले दिनों पहले जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो है वो लूट हुई थी, उनको घेर के मारा गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उनका कोई संज्ञान लिया नहीं और ना ही उन लोगों पे, उन गुंडों पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई चेतावनी जो है वो मिल जाती। लेकिन इस पूरे जो है वो जो कांड था उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी द्वारा आज जो है वो पीड़ितों को आर्थिक मदद करवाई है। मदद तो जो है वो 1-1 लाख रुपए की हुई है हर किसी की, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक जो है वो हमने इनको ये भी कहा है कि हम इनकी इस लड़ाई में इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर व्यापारी के साथ खड़े हैं। देखिए, जंगल राज कायम है। कल आरिफ लखना के जो चेयरमैन है उनकी गोली मार दी। उससे पहले कहीं पे जो है वो घोड़ी चढ़ने पे किसी को उतार के जला के मार देते हैं, कहीं पे किसी को जो है वो गोश्त व्यापारियों को पकड़ के पीटा जा रहा है, किसी बनी दुकान पे कभी जाके जो है वो लूट कर लेते हैं। तो ये तो हंगामे चल ही रहे हैं। इसलिए ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से एक जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले जो है वो जीरो पुलिसिंग दे पाए हैं। इन्होंने जो है वो हमारी सारी सेवाओं को ठप कर दिया। ना हमारी एम्बुलेंस की सेवा चल पा रही है, ना हमारे कॉल सेंटर चल पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कॉल सेंटर कैसे चलता है योगी आदित्यनाथ जी को। धन्यवाद। आपके चैनलों पर चली, समाचार पत्रों में घटना छपी और मुझे खुशी है कि उसकी सत्यता सामने आ गई। जब जांच हुई तो वो गौकश नहीं थे, गाय नहीं काटते थे, वो उनके पास लाइसेंस था। उस घटना के बाद जो कुछ आप जानते हैं किस तरह से उनकी पिटाई की गई, निर्मम पिटाई की गई, जान से मारने की साजिश की गई। सत्य उजागर हो गया, लेकिन उनको परेशानियां हुई। उनको देखने के लिए हम हॉस्पिटल में आए थे। हमारी पार्टी के सभी लोग परेशान हुए और सभी पार्टी के लोगों का मानना यह था कि इनकी इमदाद होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। वो बेतहाशा गरीब लोग थे, उनकी रोजी रोटी का कोई स्थायी जरिया नहीं था। मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से दिन-भर आग्रह किया कि उनकी इमदाद की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और आज उनको 1-1 लाख रुपए का चेक हम समाजवादी पार्टी की ओर से देखने आए थे। तो घटना की वीडियो वायरल हो रहे थे, काफी माहौल गर्म हुआ था उसको लेकर के। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई रही, कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई कुछ इस तरीके की रही और अभी तक लोगों के बीच कार्रवाई की समझ में नहीं आई है। कार्रवाई किस तरीके की हुई, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रही है ज्यादा गलत हो, किस नजरिए से? पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन हम उसके अपने मित्रों से बैठ के समीक्षा करेंगे। अगर कार्रवाई में कहीं कोताही बरती गई है तो हम आला सराम से बात करके कोशिश करेंगे तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह की मदद की गई है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पार्टी के कोष से 1-1 लाख रुपए की मदद इन चारों लोगों को की है। निश्चित रूप से मैं कहता रहा हूं, 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़खाने, गौकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में है।
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और इस मामले में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सांसद जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पर जो ढाबे हैं या होटल हैं उन पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। इससे ज्यादा तकलीफ की बात कोई हो सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई पैसा कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है? इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा, और इस देश की इज्जत जब जब दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, इसलिए ले रखा देशभक्ति का सर्टिफिकेट। इस तरह के जो काम कर रहे हैं उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार का कहना है कि नाम पहचान को उजागर करके बिक्री करना कोई गलत बात है। सरकार का असली मकसद क्या है? अभी तो इनमें फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का असली मकसद यह है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उन धार्मिक कार्यक्रमों में इतना आकर्षण पैदा कर दो, फूल बरसाओ, कि लोग रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं, लोग भूख को भूल जाएं, प्यास को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं। या तो सामाजिक तनाव हो या धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उन्माद पैदा कर दो, उनको इतना आलीशान बना दो कि लोग जो असल मुद्दे हैं सियासत के उनको भूल जाए। कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जो कि ढाबे होटल जाके चेक कर रहे हैं कि नेम प्लेट लगी है नहीं लगी है, मुस्लिम है तो विरोध कर रहे हैं, क्या कहें? कौन है चेक करने वाले? कौन लोग है वो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई फैसला किया तो सरकार के पास कोई तंत्र है तो सरकार उससे निगरानी कर सकती है। ये ठेकेदार कौन बन गए चेक करने वाले? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको जानकारी है कि यहाँ गौकशी के नाम पर 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे, और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई ये बहुत दुखद। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं, और जहां की इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके ये प्रचार करते हैं कि लोग गौकशी कर रहे थे। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से लोगों को पीटा गया, सब लोग देखने आए थे, और हमको ये लगा कि लोग देखने तो आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई गर्दिश में है, मुसीबत में परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है, तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और उसकी जो तहनीयत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहां जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, शर्माईदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब मैं आकर के हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं, और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया है।